सबसे पहले आप सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे ज्योतिष के पहले अध्याय को। पहली बात तो ये कि ज्योतिष हम क्यों सीखना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि हमें अपने आने वाले भविष्य के बारे में यदि कुछ जानकारी मिल जाए तो उससे हम आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं, और जो हमें अगर दिखलाई देता है कि हमारा समय ठीक है तो उस समय को हम और अच्छा कर सकते हैं। मेन उद्देश्य केवल इस ज्योतिष का ये है। दूसरी बात, अब ज्योतिष के सबसे पहले हम 12 घरों के बारे में विषय बात करेंगे। 12 घरों के बारे में क्यों करेंगे? क्योंकि ज्योतिष पूरा केवल 12 घरों के अंदर आपको पूरा परिणाम दे देगा। जैसे अभी आप सब लोग अपना चाहो तो वीडियो खोल लो, तो इसके अंदर क्या होता है, आप जब भी किसी भी प्रकार की समस्या या उपलब्धि, दोनों चीजें, समस्या ही नहीं, उपलब्धि और समस्या जो भी है उसका आप स्टडी कर सकते हैं सबसे पहले, कि वो आप कैसे उसको बढ़ाया जाए, और यदि कोई नुकसान होने वाला है तो उसको किस प्रकार घटाया जाए। दोनों चीज़ों के लिए अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे होगा तो आप उसको नुकसान ज़्यादा है, और प्रॉफिट जहाँ आपका समय अच्छा होगा उसको प्रॉफिट को या किसी भी तरीके के लाभ को आप नहीं ले पाओगे, या उतना नहीं ले पाओगे जितना आप ले सकते हो। मेन सिद्धांत इसका ये है। कुंडली बनाने का तरीका आप सबको शायद आता हो या नहीं भी आता है, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपने मोबाइल में एस्ट्रो सेज एक ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर लें। एस्ट्रो सेज नाम की एक वो आती है, एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें। उसके अंदर आपको सिंपल नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ डालनी है। आपकी कुंडली बिल्कुल तैयार हो जाएगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको आपको 12 खाने कैसे बनते हैं इसके लिए मैं आपको एक वो भेजता हूँ कि किस तरीके से जब आप कुंडली में एस्ट्रो सेज में डालेंगे तो किस तरीके से वो आपको बनेंगे, खाने बनेंगे। मैं आपको अभी भेज रहा हूँ कि इस तरीके से खाने बनते हैं। ये मैंने आपके ग्रुप पे भेज दिया, आप अपने ग्रुप को चेक कर लीजिए। इस तरीके से खाने में बनेंगे जब भी आप कोई पत्री बनाएंगे या एस्ट्रो सेज पे उसको अपनी जो भी डिटेल्स डालेंगे, इस तरीके की पत्री के खाने बनेंगे। इन्हें 12 खाने बोलते हैं। 12 खाने का मतलब हो गया 12 घर। ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, कहीं समझ में नहीं आए तो आप बता देना, दोबारा पूछ लेना, कोई हिचकिचाहट मत करना। इसमें 12 घर है। सबसे पहले लिखा है ये 12 घर है, इसमें लिखा है। इसका मतलब ये है कि पहला घर हमेशा, जहाँ 1 नंबर लिखा है वो हमेशा पहला ही घर होगा। ध्यान से समझें, अभी राशि के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े जल्दी, केवल पहले ये समझ लें कि ये घर क्या है। अभी अंकित जी ने बताया था थोड़ी देर पहले, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इस तरीके से घर आएंगे। अगर इस जो भी पत्री आप बनाएंगे उसके अंदर यदि किसी भी प्रकार की और नंबर राशि लिखा भी होगा तो वो राशि का नंबर होगा। राशि किसे बोलते हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी सबसे पहले हम देखेंगे कि घर क्या है, क्योंकि घर में कोई भी आए, चाहे राशि कोई भी लगो, बाकी घर का अपना प्रभाव नहीं जाता, वो अपना घर का प्रभाव वहीं रहेगा। अब जैसे पहला घर है, अगर हमने पहले घर में किसी भी बात को विचार करना है तो उसके अंदर हमें ये समझेंगे कि वो हम अपने बारे में विचार कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का पास हो तो आप मुझे बताओ,
हैंड रेज कर दो या आप मुझे बोलो कि समझ में नहीं आया। मैं बोले जाऊंगा और आप केवल हाँ करेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। जितना बताया है उतना समझ में आया है या नहीं आया है, उसके बारे में आप बताओ पहले तो। आया है। अच्छा मनीष जी, आपको आ गया समझ में? हाँ जी, ठीक है जी। मैं ये नहीं बताया अभी आपको कि इसके अंदर इसका क्या प्रभाव होगा। मैंने केवल ये बताया है कि 12 घर होते हैं। घर, ना राशि बताई, ना नक्षत्र बताए, ना आपको उसका ग्रहों का बताया। सिर्फ ये बताया है, पहला चैप्टर में ये है कि आपको घर का मालूम होना चाहिए कि ये घर किस किस का है। अब कोई भी बात आप कभी भी कहीं भी किसी भी के बारे में देखेंगे, यदि जो व्यक्ति आपके पास आया है, यानी जो जातक बोलते हैं हिंदी में उसको, बाकी आप ये जिस भी की भी व्यक्ति की ये जन्मपत्री है, उस जन्मपत्री में आप ये देखिए, यदि उसको अपने बारे में, अपने शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो या उसकी खुद की हो, तो वो उस विषय में आपको पहले घर को अपने दिमाग में कंसीडर करना पड़ेगा कि पहले घर में, सपोज कीजिए मैं हूँ, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, तो मेरी जन्मपत्री देख करके आपको सबसे पहले ये देखना पड़ा। मैं कहता हूँ जी मेरी ये समस्या है, या मेरी ये मतलब समस्या नहीं, ये मेरी उपलब्धि है, तो वो सबसे पहले आपको पहला घर देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति आया है, तो इसका पहले घर के मामले में हमें क्या देखना है, ग्रह सही बैठे हैं, वहाँ का मालिक क्या है क्या नहीं, वो सब पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही दूसरा घर होता है धन संपत्ति का, परिवार का। बेसिकली आप इसको एक बात समझिए कि ये परिवार का होता है। अब अगर मैं आपको ऐसे याद दिलाऊंगा तो आपको शायद, मैं नहीं समझता कि याद होगा। पहले मैंने कह दिया पहला घर आपका खुद का, दूसरा घर आपका परिवार का, तो आपको एक समझ में नहीं आएगा। आगे जाकर के आप मतलब उसका आगे पीछे कर दोगे। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूँ। वो स्टोरी को एक दो बार आप अपने दिमाग में बोलोगे, समझोगे, तो वो आपको जीवन भर के लिए ये समझ लीजिए, क्योंकि स्टोरीज के रूप में हम लोग बहुत सी चीज़ सीख जाते हैं। अगर हम स्टोरी नहीं बनाएंगे तो वो आपको, मैंने कहूँगा ऐसे ऐसे याद कर ले तो आप याद शायद उतना जल्दी ना हो। इसके लिए बहुत छोटी सी एक स्टोरी बनाई है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? जी समझ में। जी ठीक है। ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, एक स्टोरी है। एक बच्चा या एक व्यक्ति जब पैदा होता है, वो केवल अपने आप को ही जानता है। आप उसके बराबर में ढोल पीट लो, आप उसके बराबर में कुछ भी कह दो, आप खुश हो या नाराज हो, ये कुछ भी हो, वो व्यक्ति केवल अपने बारे में जानता है। जो भी उसको फील हो रहा है, जो भी दर्द या जो भी खुशी जो उसको मिल रही है, वो केवल अपने बारे में जानता है, वो किसी भी के भी बारे में नहीं जानता। तो इसलिए उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे कि पहला घर व्यक्ति के स्वयं का है। पहला घर व्यक्ति के स्वयं का है। स्टोरी याद करो, फिर याद हो जाएगी आराम से। इसके बाद जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो अपने बारे में सोच रहा था। इसके बाद जैसे ही उसे घर लाया गया तो वो घर क्या हुआ, वो परिवार हुआ। परिवार में वो आ गया। सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखो कि पहले वो वहाँ पैदा हुआ हॉस्पिटल में, फिर वो घर पे आया, तो घर हुआ, परिवार में आया। तो परिवार में जब आया तो परिवार, दूसरा घर हुआ परिवार का। वहाँ घर परिवार में आने के बाद उसके साथी, यानी उनके भाई बहन, छोटे बड़े जो भी हैं, छोटा भाई ही नहीं बड़ा भाई भी, दोनों भाई बहन और दोनों के सब तीसरे घर से कंसिडर किए जाते हैं। बड़े भाई के लिए वैसे हम नौवा घर भी करते हैं, 11वां भी कर लेते हैं, क्योंकि उसको गुरु की श्रेणी में मानते हैं। बाकी वैसे मेन तीसरे घर से हम देखेंगे कि भाई बहन के विषय में। अब वो क्यों देखेंगे, क्योंकि पहले बच्चा खुद पैदा हुआ तो अपने बारे में सोचा, दोबारा दूसरे में परिवार में आया तो परिवार के बारे में उसके, हमने दूसरा घर परिवार का हुआ, तीसरा घर उसके भाई बहनों का हुआ। अब जब इतना हो गया तो अब बच्चों का जो खेल होता है वो ख़त्म हो गया। अब वो माँ के पास जाएगा, यानी फोर्थ हाउस में जाएगा। फोर्थ हाउस जो चौथा घर होता है, वो चौथा घर माँ का होता है। आप इस तरीके से स्टोरी में आप समझेंगे ना,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथा घर हो गया माँ का। अब माँ के पास बैठ करके, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 4 5 साल का हो गया है, या वो बहुत कुछ सीखता है, जो भी कुछ वो सीखता है, या स्कूल में भेजा उसको सपोज कीजिए, तो वहाँ भी सीखा, तो वहाँ भी पढ़ाने के लिए भेजा, तो पढ़ने के लिए भेजा, तो वो 5वां घर आ गया पढ़ाई का, सीखने का, कोई भी चीज़ समझने का, कोई भी चीज़ समझने का, वो 5वां घर आ गया। समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रही है? स्टोरी पूरी समझ में आ रही है? आ रही मामा जी। यार समझ में आ रहा है, ओके। ठीक है। आ रहा है। अब एक दूसरी चीज देखिए, यदि जब कभी आप बच्चे होंगे या आपके बच्चे भी कभी स्कूल गए होंगे, तो वे स्कूल के माहौल में रम नहीं पाते। वो एकदम आप छोड़ के आओगे, वो भगेंगे, नहीं जी नहीं, हम नहीं, हमें स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वो उसको वहाँ पर होता है परेशानी, क्योंकि जो कंफर्ट उसे घर में महसूस होता है, जो आनंद उसने अपने 2 4 5 साल में घर में लिया, वो या माँ की गोद में लिया या पढ़ाई, तो वो जैसे ही वहाँ जाएगा, पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, तो उससे परेशानियां होंगी, कष्ट होंगे। तो यहाँ तो आप समझ लीजिए कि छठा घर हो गया है कष्टों का। किसी भी प्रकार के छोटे मोटे कष्टों के लिए हम छठा घर देखते हैं। योगिता समझ में आ गई है? आ रहा है मामा जी। अंकित, अंकित हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी, हाँ जी। कहीं भूल भाल से मैं गलत बोल जाऊं, बता देना बेटा, ठीक है? अब आ गया 7th हाउस। अब होता क्या है, 6th हाउस में कष्ट हुआ, और जब आप स्कूल में जाएंगे, बच्चा स्कूल में जाएगा, तो बीच के टाइम में उसके वहाँ पर दोस्त भी होंगे। खाली ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई होगी, दोस्त भी होंगे, रेसिस भी होती है बीच में, खेल आओ जाओ बच्चों, आपस में खेल लो, खाल लो, जो भी कुछ होता है। तो वो 7th हाउस जो होता है, वो दोस्तों का होता है। अब दोस्तों का होता है, पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, ये आगे डिटेल में बताऊंगा कि किस किस चीज का होता है। योगिता अपने आप को या तो म्यूट कर लो, या थोड़ा सा जब मैं पूछूं कोशिश जरूर बताओ। ठीक है। 7th हाउस हो गया दोस्तों का, अपने साथियों का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, और जो भी कुछ हो गया, मतलब जिससे भी आपको आनंद मिलता है, जिसके पास बैठ के आपको आनंद मिलता है, वो 7वां घर होता है। अब जब दो व्यक्ति होंगे या दोस्त भी होंगे, तो उनमें आपस में खटपटास भी होगी, मारपीट भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, और तो उसके लिए, या चोट वेट लग गई, मान लो कहीं जा रहे हैं, दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, चोट लग गई एक के, तो वो जो चोट, वो जो परेशानी, वो जो अधिक परेशानी आएगी, वो हमारी 8th हाउस को मानते हैं। 8वां घर होगा, तो वो वहां जो ज्यादा परेशानियां आए, तो 8वां घर। अभी इसके बाद आ जाइए 9th हाउस। जब कि कोई व्यक्ति को ज्यादा कष्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उसका भाग्य कहीं ना कहीं काम करता है, या तो उसके फादर आ जाएंगे, या कोई और आ जाएगा जो उसको बचाने के लिए, भाई बहुत परेशानी हो गया, इसको ठीक ठाक करो। यानी आप ये समझ लीजिए कि उसके फादर आ गए, या कोई और व्यक्ति आ गया। किस वजह से आ गया? उसके भाग्य से। अदरवाइज आप ये देखा होगा, अगर कोई किसी को पीट रहा है, किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, कष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको मदद मिल जाती है, तो वहां भाग्य काम करता है। जरूरी नहीं कि उसको घर के ही मदद करें, बाहर का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जान पहचान वाला, सड़क चलते अगर आप कोई गिर जाए, तो और सड़क चलते कोई ना कोई आपको उठा लेगा, कि चलो वो उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ या कुछ भी करो, वो वहां आपको मदद मिल जाएगी बिना मांगे। वो कहते हैं हम लोग भाग्य, वहां भाग्य से मानेंगे। तो ये 9th हाउस जो हुआ, वो हुआ भाग्य का। आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य चला गया क्या? चलो कोई बात नहीं। अंकित समझ में आ रहा है? अंकित जी? यही हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आ गया 10th हाउस। यहाँ पे भाग्येश ने काम किया
पापा रास्ते में मिल गए और उसको बोले या उसको हेल्प मिल गई कहीं ना कहीं से, तो फादर का हाउस हुआ 10th हाउस। ये एक स्टोरी है, बनाई गई है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें, आपको समझाने के लिए बनाई गई है घरों को स्थिति को कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए। तो 10th हाउस हुआ फादर का। 11वां हाउस किसके लिए हुआ? जब पापा मिल गए या फादर मिल गए तो उन्होंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, हम तेरे को कोई टॉफी बिस्किट खिलाने देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं, कोई चीज़ दे देते हैं, तो जिससे कि उसको वो हुआ 11th हाउस, यानी उसको वहाँ पर गिफ्ट वगैरह मिलने शुरू हुए। गिफ्ट किसी भी प्रकार का आपको मिलता है या आपको आमदनी होती है तो आपकी वो 11वें घर से देखी जाएगी। अब 11वें घर से आमदनी तो हो गई, 12वें घर में जब आपको, आपके पास सपोज करो आज आप पे कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, कोई आप चलता रहेगा। बाकी यदि आपके पास कहीं से मोटे पैसे आ गए, मोटा आना कोई वो मिल गया, तो आप उसको खर्चा करोगे ज़्यादा, तो खर्चे का घर हुआ 12वां। खर्चे का घर हुआ 12वां। खर्चे का मतलब ये हो गया खर्चा या किसी भी प्रकार का नुकसान, या तो नुकसान होगा या फिर किसी भी प्रकार का खर्चा होगा। तो इस प्रकार आप ये 12 खानों की विवेचना कर सकते हैं। अब आप में से कोई एक क्वेश्चन पूछो, कोई भी किसी भी प्रकार का, कि ये जो समस्या है या ये जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में हो, तो वो किस घर से देखेंगे? अंकित, अंकित बेटा, हाँ जी। आप कोई भी समस्या किसी भी व्यक्ति की हो तो उसको कौन से घर से देखेंगे, और वो व्यक्ति की कौन सी समस्या को, समस्या हो या आय हो या काम नहीं चल रहा हो या कुछ भी हो। काम से रिलेटेड तो 10th हाउस से देखेंगे। 10th हाउस से, हाँ जी। देखो बिल्कुल ठीक बताया है। बाकी अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, कौन सा चीज गर्म उसका है या ये है। आपकी पैसे की यदि समस्या है या काम की समस्या है, या तो वहाँ आपका मेन मोटो है कि मेरे को आय नहीं हो रही, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही। तो जो इच्छा की पूर्ति होगी वो कौन से घर से होगी? 11th हाउस से। बिल्कुल ठीक है, 11th हाउस से क्यों होगी? आदित्य बताएगा। आदित्य। हाँ जी। 11वें घर से बताया है योगिता ने, पता नहीं सही बताया गलत बताया, तुम बताओ सही हो। ये जो इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति का है। हाँ। तो ये इच्छा पूर्ति यदि होती है किसी भी प्रकार की, वो 11th हाउस से देखी जाएगी। समझ में आ रही है सबको? हाँ जी। अब यदि इसी सिलसिले में सपोज कीजिए आदमी को अपने बारे में और ये मालूम कर, कोई भी एक क्वेश्चन मेरे को आप बताओ कि ये क्वेश्चन है, तो उसका मैं कैसे जवाब दूंगा और कैसे क्या करना, उसको फिर स्टडी करेंगे। एक व्यक्ति कहता है मेरे बार बार चोट लगती है, और चोट लगती है, अब हम उससे पूछेंगे कि चोट छोटी मोटी लगती है या बड़ी लगती है, तो हम उस व्यक्ति के पहले घर के अंदर जो बैठा है ग्रह, उसकी अभी हमने स्टडी नहीं करी, उसके बारे में कंसीडर करेंगे। क्योंकि चोट किसको लगी? उसको लगी, उसको लगती है व्यक्ति को, जो जब आपके पास आया जिसकी पत्री है, और उसके 8वें हाउस से हम कंसीडर करेंगे उस व्यक्ति के 8वें घर में उसके बार बार एक्सीडेंट होते हैं, तो वो उसका स्वयं का घर और 8वां घर, उन दोनों में से जो ग्रह बैठे हों या जिनका प्रभाव हो, आप उनका उपाय करा दीजिए, आपकी वो समस्या हल हो जाएगी। समझ में आ गई? हाँ जी। इसके बाद हाँ बताओ योगिता, क्या पूछ रही हो? आपने मामा जी जैसे बताया, जो 2nd हाउस होता है वो परिवार का होता है। हाँ। तो जैसे मैंने पढ़ा था तो उसमें धन और विद्या का बताता है 2nd हाउस। हाँ, धन और विद्या का भी है, धन का है, विद्या का
चाहे तो पांचवा घर होता है, बाकी ये धन कुटुंब और ये इन सबका होता है। आप गलत नहीं, नहीं कह रही। परिवार में किसे लेते हैं, जैसे थर्ड हाउस हो गया छोटे और बड़े भाई बहनों का, तो हाँ परिवार, और माता का फोर्थ हाउस बता रहे हैं आप, हाँ, और पिता का नाइन्थ या टेंथ, तो 10th बता रहा परिवार, है। हाँ टेंथ, हाँ, तो परिवार से मतलब कैसे, क्या परिवार का हुआ, मतलब पूरा कुटुंब। कुटुंब। पूरा कुटुंब कुटुंब है। मान लिया आपके घर में परिवार में 8 आदमी हैं, तो आठों के बारे में, ये जी, ये आठों के आठों लड़ते हैं आपस में। हाँ, अगर आपस में आठों के आठों लड़ रहे हैं, और किसके परिवार के लड़ रहे हैं? आपके परिवार के लड़ रहे हैं, यानी जातक व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति आया है आपके पास, उसके परिवार के सभी लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे केस आपके पास आएंगे जब आप जिस विद्या को सीख लेंगे और आप समझ लेंगे। ऐसे केस आएंगे कि जी मेरे परिवार के, यानी पहले घर के परिवार के दूसरा घर, पहला घर देखेंगे, दूसरा घर देखेंगे, और उन दोनों के 8वें घर स्थान को का उपाय कराएंगे। उनके यहाँ परिवार में शांति होनी शुरू हो जाएगी। 8वें का क्यों करवाएंगे? क्योंकि 8वें में क्या बताया आपने, कष्ट हो रहा है ना, झगड़े परिवार हो में रहे हैं। जैसे, हाँ, हाँ, झगड़े हो रहे हैं। अगर ज्यादा झगड़े हो रहे हैं तो 8वें का करा दीजिए, कम झगड़े हो रहे हैं तो 6ठे का करा दीजिए। पहले दूसरे और 8वें का। पहले दूसरे 8वें, अगर ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। कम हम्म, झगड़े हो रहे हैं तो पहले दूसरे और 6ठे। अच्छा, पहले आप इन दोनों में से एक के 6ठे का करा लीजिए या 8वें का करा लीजिए, उसी से अच्छा, उसको आराम आ जाएगा। अच्छा, समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी, नहीं आ रही हमें, मनीष जी, नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ, तो हमें ये देखना है कि हमें कष्ट क्या है, परेशानी किस टाइप की है। अब एक व्यक्ति का फोन आता है या आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि मेरी आमदनी नहीं हो रही, मैं कर्म काम कर रहा हूं फिर भी आमदनी नहीं हो रही, तो चूक वो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, पहले हम कंसीडर करेंगे उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति के अंदर उसकी जो पत्री है उसमें हम पहले नंबर वाले को, पहले घर वाले को कंसीडर करेंगे। अभी आज पहली क्लास है, हम आगे आगे आने वाले में बहुत डीप में जाने वाले हैं। तो पहले हमने करेंगे उसके खुद को कि किसकी आमदनी नहीं हो रही, किसको काम नहीं मिल रहा, पहले व्यक्ति को। फिर उसके हम देखेंगे किस चीज को देखना है, उसके 10th हाउस को देखेंगे, यानी पिता की हुकूमत जब चलेगी। यहाँ हमने पिता की हुकूमत लगाई है, तभी वो काम करेगा। अगर किसी का पिता कह देवे कि तू कुछ मत करे, आराम से लेट, तो वो फिर नहीं करने का कुछ भी, क्योंकि वहां 10th हाउस की हमें रिक्वायरमेंट है। और 10th हाउस हमारा पिता भी है, पिता का भी है, और हमारे काम का भी है, व्यापार का, कारोबार का बोलते हैं, उसका भी है। अब कारोबार सर्विस भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, मेन चीज कारोबार का है। तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, पहला घर तो खुद का, दूसरा 10वां घर उसके पिता का या कारोबार का, तो 10वां घर देखना पड़ेगा। और फिर वहां इन ये वो बंदा खुद काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, आय नहीं हो रही, और क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मजे की बात देखो, पहली आमदनी तो हो नहीं रही और नुकसान हो रहा है। तो वहां पे हम देखेंगे कि पहले घर का, 10वें घर का और 12वें घर का इलाज हम देखेंगे कि 12वां घर जो हमारे को नुकसान दे रहा है, यानी खर्चा कर रहा है, खर्चा हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही, उसको हमें 11th हाउस को कंसिडर करना है कि 11th हाउस का हम कोई ऐसी चीज करें जो वो 12वें घर से ना जा करके वो 11वें घर का असर दे, और वहां हमें आमदनी शुरू हो जाए। समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? दोबारा दोबारा पूछो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कहीं पर भी टोक सकते हो आप। कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही? अंकित? हाँ जी, आ गई, आ गई, आ गई मामा जी। आ गई। तो इसमें ये हो गया, मैं समझ रहा हूं कि आपकी जो जो अब आप कोई भी एक समस्याओं का पिटारा खोलो, आपके पास जो भी है, आप आपकी नहीं कह रहा, अपने मत सोचो, अपने तो खोल भी मत देना, एक काल्पनिक सोचो
कि एक व्यक्ति को इस तरह की कष्ट हो तो किसका इलाज कैसे किया जाए, कौन सी चीज को देखा जाए। या किसी आदमी को बहुत ज्यादा आमदनी हो रही है, वो खर्चा कर ही नहीं पा रहा, महाकंजूस हो गया, उसका कैसे करे कि उसको वो कहीं कुछ खर्चा करे। वो परेशान है, इनकम टैक्स वाले दुखी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बाकी वो खर्च नहीं कर रहा। तो उसकी मैं प्रवृत्ति को कौन सी चीज को चेंज करें। मैं एक क्वेश्चन पूछ, हाँ बेटा पूछो। जैसे किसी को बिजनेस नहीं चल रहा उसका, लेकिन तो बिजनेस तो चल नहीं रहा, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इच्छा है वो पूरी कर रहा है, हाँ तो वो चाहे नुकसान में ही कर रहा है, हाँ तो क्या देखेंगे? मतलब 11 हाउस तो एक्टिव, 11th हाउस तो एक्टिव है, हाँ, 12th इसका भी मतलब एक्टिव 11th है। हाउस तो एक्टिव है। उसके हाँ, बाद खर्चे के लिए पैसा आ जाता है, कहीं से आए, कहीं से उधार भी वाले दे आता है। जाए, पड़ोसी दे जाए, माँ बाप दे जाए, हाँ, और कहीं से आसमान टपक जाए, कोई तो पड़ोस 11 कुछ। भी एक्टिव है, 12 भी एक्टिव है। 12 नहीं है ना, 12 तो आमदनी नहीं हो रही ना। नहीं, खर्चा तो खर्चा हो रहा है खर्चा ना। खर्चा कर रहा है। हाँ, खर्चा कर रहा है, हाँ तो खर्चा तो हो ट्वेल्थ रहा है। ट्वेल्थ हाउस भी सही है। हाँ, हाँ, लेकिन आमदनी नहीं हो रही, तो वो भी तो अब एक वो पॉइंट हुआ। उसको जिस दिन उसको अपने खर्चे की कमी हो जाएगी, उसको ऑटोमेटिकली आमदनी के रास्ते खुल जाएंगे। अब कौन दे रहा है? अब मान लिया उसके माता जी दे रही हैं, उसके पापा दे रहे हैं, उसके दादू दे रहे हैं, उसके वो दे रहे हैं। जैसे ही वहां से स्टॉप होगा, उसको आमदनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो खुद की तो पूर्ति हो रही है ना। हम्म, समझ में नहीं आई? नहीं ए, समझ में आ रही है। हाँ, तो वही चीज है, व्यक्ति के खुद की जो इच्छा है। क्योंकि हम जब कभी भी किसी की जन्मपत्री देखते हैं, तो हम उस व्यक्ति की बारे में ही कंसीडर करेंगे। अब एक व्यक्ति आता है आपको पास, वो कहता है कि मेरी माता जी की तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं होती। तब आप कौन सा देखेंगे? एक व्यक्ति आया है, मैं आया हूं मैं कि आप मेरे माता जी की तबीयत खराब रहती है और उन्हें कष्ट हो रहा है, इसका क्या इलाज है, क्या हम कर सकते हैं। तो फोर्थ ऐसे में हाउस, आप कौन कौन सा घर देखेंगे? अंकित फोर्थ जी आप हाउस। बताओ, एक मिनट योगिता फोर्थ रुक जाओ। फोर्थ हैं? हाउस देखेंगे, फोर्थ हाउस देखेंगे। अच्छा, 4th हाउस के साथ में? फोर्थ हाउस के साथ में सिक्स देखेंगे, रोग से समस्या, रोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। 4th हाउस हम देखेंगे क्योंकि समस्या किसकी है? माता जी की। हाँ। हम 4th हाउस और 6th हाउस, इन दो का हम इलाज अगर करें, उनकी कोई रेमेडी बताएं या कुछ भी बताएं, उनको आराम आना शुरू हो जाएगा। बाकी यदि माता जी आई हैं, ध्यान से समझो, पत्री लेके आई हैं बेटे की, पत्री लेके उनके बाप ने पत्री नहीं है, बेटे की पत्री लेके आई हैं, और वो माता जी आई हैं कि मेरे को ये परेशानी है, ध्यान से समझो। तो ऐसे केस में आप, जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति आया है आपके पास, मतलब उसकी माता जी आई है, तो अपने बेटे की पत्री लेके आई हैं, तो बेटे की पत्री में कौन से घर से हम देखें कि उसके हम कष्टों का निवारण कर सकें। अगर किसी को मालूम है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। योगिता, मालूम है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, अभी जो आपने 4+6 बोला है, हाँ। फोर्थ माता और सिक्स्थ बीमारी, तो हम्म। आपने वो बेटे की पत्री के हिसाब से तो आंसर दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है। तो बाकी अभी पूछने कौन आया? एक मिनट बेटा, ध्यान से सुनो। पूछने कौन आया है आपसे? माता जी आई हैं। नहीं, मैंने कहा पहले बेटा आया है पूछने के लिए कि मेरी माँ, समझो ध्यान से, अच्छा मेरी अच्छा माता अच्छा। जी, आगे समझ में ना। हाँ, बेटा आया है आपसे पूछने के लिए कि मेरी माता जी की तबीयत खराब है, उनके लिए हम कौन सा उपाय करें। तो तब हम देखेंगे कि पहला 4th हाउस माता हो गई, और 6ठा हाउस रोग। रोग और अगर बीमारी, या जो और ज्यादा बीमारी है तो 8वां हाउस। माता जी आई हैं तो प्रश्न कुंडली बनाएंगे। ना 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 ना, अभी उसी से भी दे सकते हैं हम, प्रश्न कुंडली तो बना ही देंगे, अब उससे भी दे हम्म, सकते हैं। वहां हम उस पत्री को, माता की पत्री हो गई यानी चौथा घर, और चौथे घर से छठा घर कौन सा होगा? चौथे घर से छठा घर होगा 9वां घर।
9वां घर होगा। तो हमें वहां 9वें घर का इलाज कराएंगे माता जी से। ध्यान से समझो, ये जरा टेक्निकल मसला आप समझ में अभी नहीं आया होगा एक बार में। नहीं आया। हाँ, ये 4 अगर हमारे पास माता जी आई है तो हम इस पत्री को माता जी की पत्री कन्वर्ट कर देंगे, यानी 4th हाउस को पहला हाउस मान लेंगे कि ये माता जी हैं। योगिता समझ में नहीं आया हो तो दोबारा दोबारा, नहीं तो मैं आपको लिख करके भेजूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसी और के पूछने से उस पत्री को कैसे चेंज कर देंगे। हाँ, देखो, कोई भी पत्री में जब अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरी पत्री तो है नहीं, ये मेरे बेटे की पत्री है, अब इस पत्री को उठा करके वो आपके पास लाया, तो वहां से चौथे घर के स्टाफ से स्टार्ट करोगे तो वो माता की कुंडली बन जाएगी। चौथे घर को फर्स्ट घर मान लेंगे ना। बिल्कुल ठीक। अरे वाह भाई वाह, तालियां बजाओ भाई साहब, देखो कितनी बढ़िया बात है, सही कही है। चौथे घर को फर्स्ट घर मान लो। चौथे घर को फर्स्ट घर तब मानेंगे जब माता पूछ रही है, तब माता पूछ रही है, बिल्कुल ठीक। और आगे अगर समझ में? पिता पूछ रहे हैं तो 10वें घर को फर्स्ट मानेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिमाग का एंटीना काम करना शुरू कर दिया। आगे समझ में? हाँ। हाँ जी। मनीष जी समझ में आ रही है? हाँ जी, ठीक से आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है। तो जी जी। तब आप ये देखो, आपके पास पूछने कौन आया है, बातचीत आपकी किससे है। अगर यही चीज बेटा पूछने आया है तो सारे की सारी सिस्टम बदल जाएगा, और बेटा आया है अपने पिता के बारे में पूछने के लिए। तो पहला घर 9वां घर, 10वां घर बेटा, पहला घर 10वां घर और छठा घर। कम बीमारी है छठा घर, और नहीं तो 8वां घर। ऐसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। पूछ रहा किसके बारे में? पिता। अगर पिता आया है पूछने के लिए कि मेरी बेटे की पत्री से देखो, तो पिता की कुंडली 10 नंबर को हम 1 नंबर मान लेंगे। अब आप एक चीज बोलेंगे इसमें कि एक पिता के 4 बेटे हैं, कौन से की लेके आया वो, ये उसकी मर्जी है, जो उनसे की लेके आया होगा उसी से आप कंसिडर कर देंगे। वैसे बड़े पुत्र की मानते हैं ना। बड़े पुत्र की मानते हैं, बड़ा पुत्र उनके पास बहता ही नहीं है, उनकी पत्री नहीं है, उनसे संबंधी नहीं है, तो क्या करेगा? दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, जो मिलेगा उसी से कर सकते हो। क्यों? ऐसा नहीं है कि बड़ा पुत्र पुत्र है, बाकी पुत्र है ही नहीं। पुत्र तो सारे ही है ना। अच्छा। ऐसा नहीं, जो आपके पास लेके आया, इतना डीप में मत जाओ, कौन सी लेके आया, कौन, जो भी आपके पास लेके आया वो उस पत्री को कंसीडर करते हुए बड़ा आप बता। पुत्र से कनेक्शन है लेकिन वो बाहर रहता है। बाहर रहता है, संबंध नहीं है, कुछ और हो गया, तो उसकी छोड़ो। जो भी पत्री उठा के वो आपके पास लेके आया, आपको उसी से कंसीडर करना है। इतना ज्यादा डीप में जाने जो भी पुत्र आपका बड़ा है, छोटा है, मंझला है, पड़ोसी का है, अपना है, कुछ नहीं। आप जो वो पत्र लेके आया है उसी से कंसीडर करके आप बता दोगे, बिल्कुल ठीक मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। जी आ गया समझ में, ठीक किसको से। समझ में नहीं आया? आ गया। आ गया। हाँ जी। ये हमने आज डिस्कस किया है हाउस के बारे में। जो मैंने स्टोरी सुनाई है आपको, वो स्टोरी आप को समझ में आ रही है कुछ कुछ, कि हाँ भाई ये स्टोरी सुन करके आपको कुछ इसमें घरों को समझना आसान हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से आप तो सभी ज़्यादातर जानते ही हो कौन कौन सा घर है, किस किस का है। फिर भी यदि कोई नहीं जानता या भूल जाता है बार बार, तो उस स्टोरी को याद कर लें घर को कंसीडर करने के लिए। ठीक है? ठीक है। हाँ जी मामा जी।